हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम देश रूसी संघ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन। तो निम्नलिखित में से अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। तो इनमें से ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने या ब्रह्म समाज ने या अन्य। तो भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज संस्था ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी या गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी को हम नर्मदा नदी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंडापुर में करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा राज्य में। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र या कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य।
तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट तारापुर परमाणु संयंत्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स शामिल हो जाएगा। ये आपका ए और डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत। तो सत्यमेव जयते संदर्भ मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार या बंगाल। तो बिहू निम्नलिखित में से असम का लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या माउंटबेटन। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शा, लियो टॉलस्टॉय या कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित हुए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन है 1859 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1879 ईस्वी या 1889 ईस्वी। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात था? आइए ऑप्शन देखते हैं। रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक या लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय थे। इसमें राजपत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये सुवर्ण रेखा नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक, कोसी ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन मणिपुर, नागालैंड, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित डेयरी विकास है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है
सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? तो धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? ऑप्शन है नागपुर, रायपुर, भोपाल या लखनऊ। तो भोपाल भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका क्या नाम है? तो उनका नाम डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर संबंधित हैं? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।